जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के बीच संबंध। इससे पूर्व हम संघात्मक शासन के बारे में पढ़ चुके हैं। संघात्मक शासन का मतलब है जहां अनेक समूह आपस में मिल जाएं, जहां पर शक्तियों का विभाजन हो, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, और जहां पर संविधान हो, लिखित संविधान हो, और जहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ये संघात्मक शासन की मूल विशेषताएं हैं। हमारे देश में भी संघात्मक शासन पाया जाता है, जहां पर शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के मध्य। अब इस शक्तियों के विभाजन को हम दो रूपों में कह सकते हैं कि शक्तियों का भौगोलिक विभाजन यानी संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का भौगोलिक विभाजन किया गया है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित विधि समूचे देश या भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगी, जबकि राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्मित विधि केवल उस राज्य विशेष पर लागू होगी। भौगोलिक विभाजन का मतलब संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का भौगोलिक विभाजन किया गया है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित विधि समूचे देश या भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगी, जबकि राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्मित विधि केवल उस राज्य विशेष पर लागू होगी। दूसरा, हम इसको कह सकते हैं कि शक्तियों का प्रकार्यात्मक विभाजन। संविधान के अनुच्छेद 246 में ये उल्लेखित है कि संघ सरकार के द्वारा संघ सूची के विषयों पर संसद विधि का निर्माण करेगी एवं राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानसभाओं के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा, तथा समवर्ती सूची दोनों को विधि के निर्माण का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ केंद्र राज्य संबंध में संघात्मक शासन पाया जाता है और संविधान के द्वारा 3 सूची बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची या संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषयों का उल्लेख है, तथा एक सूची में अनेक विषय हो सकते हैं। तो इसमें 97 विषय हैं, और जैसे रक्षा, सशस्त्र सेनाएं, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध, शांति, युद्ध, नागरिकता, रेलवे, जहाज, वायु यातायात, डाक एवं तार, संचार, मुद्रा, विदेशी व्यापार, अंतर्राज्य वाणिज्य एवं व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था इत्यादि विषय संघ सूची में शामिल हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। इसमें स्थानीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं। राज्य सूची में 66 विषयों का उल्लेख है, जिसमें कानून व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय सरकार, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं जल, भूमि अधिकार, जंगल, मत्स्यन, भूमि इत्यादि राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची का ध्येय राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा लोक नीति में लचीलापन बनाए रखना है। इस सूची में दोनों केंद्र व राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 47 विषयों का उल्लेख है, जिसमें अनेक विषय जैसे विवाह एवं तलाक, शिक्षा, अनुबंध, दीवानी प्रक्रिया, न्यायालय की अवमानना, दवा एवं रसायन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, श्रम कल्याण, विद्युत, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा, वन्यजीव, बाट एवं मापतोल इन 3 विषयों को जोड़ा गया है। अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषय जिनका किसी भी सूची में उल्लेख ना किया गया हो, अवशिष्ट विषय कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के अनुसार इस विषय पर विधेय निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास थे, परंतु वर्तमान में
ये संघ सरकार के पास है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र व राज्य संबंधों का उल्लेख है। इस अध्याय को 7वीं अनुसूची के साथ संयुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और वित्तीय संबंध 264 से 291। तो हमने आज पढ़ा केंद्र और राज्य संबंध की शुरुआत, कैसे कि संघात्मक शासन में क्या क्या है हमारे देश में, जैसे शक्तियों का भौगोलिक विभाजन कैसे है कि संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है, संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होगा और राज्यों को बनाया गया कानून उस राज्य की सीमा में लागू होगा।